दोस्तों अभी एक दो दिन पहले से एक मामला देश दुनिया के गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और दोस्तों वो मामला है उत्तर प्रदेश सरीखे बड़े प्रदेश के नगीना लोकसभा से नव निर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद से जुड़ा हुआ। जी हां दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जो कि देश दुनिया में खासतौर पर भारत की बात करें तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि दोस्तों भीम आर्मी से निकले हुए नेता हैं। बड़ा संघर्ष किया और नौजवानों की उम्मीद भी नजर आती है। बहरहाल दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से नवनिर्वाचित सांसद हैं, भीम आर्मी के संस्थापक हैं, आजाद समाज पार्टी के मुखिया के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दोस्तों उनके ऊपर एक खूबसूरत महिला या कहूं या लड़की कहूं उसने आरोप लगाए हैं और महिला का नाम है रोहिणी। ये वही रोहिणी है जो कि पढ़ी लिखी है, बहुत ज्यादा वेल क्वालिफाइड है, दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी से पीएचडी यानी डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करी और एक संगठन का नेतृत्व करती है। और उसी दरमियान चंद्रशेखर आजाद के साथ नजदीकियां बढ़ी। लेकिन कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद की छवि को देखते हुए, उनकी राजनीतिक पारी को देखते हुए उनकी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर छवि धूमिल ना हो, इसलिए आरोप नहीं लगाए। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या कुछ हुआ कि चंद दिनों पहले उसी रोहिणी नाम की लड़की ने चंद्रशेखर आजाद पर कई सारे गंभीर आरोप जड़ दिए। और दोस्तों आरोप इतने ज्यादा संगीन और बड़े हैं कि शब्दों से बयां कर पाना भी मुश्किल सा नजर आता है। रोहिणी नाम की उसी खूबसूरत लड़की ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से बहुचर्चित नवनिर्वाचित सांसद है, उन्होंने उसके साथ घोर अन्याय किया और न केवल अन्याय किया बल्कि उसके साथ शारीरिक शोषण भी किया। और जब बात उसके साथ रिश्ते निभाने की आई तो उससे दो चार हो गए, यानी कि उनसे अपने आप को अलग कर लिया। जब इस बारे में चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से सांसद है उनसे सवाल जवाब किए गए तो तमाम पत्रकार महोदयों के जवाबों में चंद्रशेखर आजाद दो टूक शब्दों में कहते हैं कि उन्होंने रोहिणी से अपने आप को अलग कर लिया है और अभी हाल फिलहाल की बात करें तो पूरे मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे। दोस्तों ये मामला, ये किस्सा कहानी तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए सरगर्मियां पैदा करने वाला है। गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बहस छिड़ गई है, तरह तरह के लोग अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बात तो जरूर है, एक ऐसा नौजवान नेता, एक ऐसा युवा नेता, एक ऐसा दल जिससे बहुजन समाज के नौजवानों को बहुत सारी अच्छी खासी उम्मीद नजर आती है, जो कहीं ना कहीं एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसको बहुजन समाज पार्टी के बाद एक बड़ा दल माना जाता है, बहुजन समाज पार्टी का विकल्प माना जाता है। जब वही नेतृत्व करने वाला युवा नेता, युवा सांसद इस तरीके के उल्टे सीधे काम करेगा, अनर्गल बयानबाजी करेगा और महिलाओं के साथ इस तरीके से यौन उत्पीड़न करेगा तो किससे उम्मीद करेंगे, किससे उपेक्षा करेंगे। बहरहाल दोस्तों हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता कि रोहिणी के साथ क्या कुछ हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा लेकर के एक और नई किस्सा कहानी। लेकिन जाते जाते आप लोगों से विनम्र लहजे में कहना चाहूंगा कि जहां कहीं भी रहकर आप अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं, सतर्क रहिएगा, जागरूक रहिएगा, क्योंकि इस दुनिया में हर कहीं क्राइम है, हर कहीं अपराध है। कहीं ऐसा ना हो आप बैठे बिठाए रह जाए और कोई अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए। सतर्क रहिएगा, जागरूक रहिएगा, क्योंकि सतर्क और जागरूक रहने में आपका बचाव है, सतर्क और जागरूक रहने में आप सबकी भलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। अलर्ट रहें, सतर्क रहें।